programs by using the scanner class. Okay, means input करने के मैंने बताया था कि there are 3 ways. Okay, first is to initialize the variable. फर्स्ट टाइम में जो हम प्रोग्राम बनाते थे ना, प्रोग्राम के अंदर ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते थे, दैट वाज. सेकंड, बाय यूजिंग द मेथड कॉल, राइट, जिसमें कि हम जब कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन मेथड कॉल विंडो अपीयर्स, और फिर वो मेथड कॉल विंडो से हमें वैल्यूज देनी पड़ती है, राइट, लाइक दैट, लाइक इन दिस प्रोग्राम. अभी ध्यान से देखो, दिस इज द प्रोग्राम टू calculate the sum and display it by using the method call. Means here I'm accepting the value by using the method call. So here I have taken int a and int b in the main method as the formal parameter. Okay, यहाँ पे जब मैंने int a लिया है और int b लिया है, means integer का a, integer का b, means two variables I'm going to accept from the user, right? Yes, ma'am. तो इस तरीके से प्रोग्राम में इनपुट लेना आप सबको आ गया है बहुत अच्छे से, क्लियरली. नाउ अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाई वी आर शिफ्टिंग टू एनी अदर मेथड? बिकॉज जैसे पहले वाले प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन से जब हम करते थे, तो आप कितने भी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, सेम आउटपुट यू आर गोइंग टू गेट, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू सेम है, राइट? तो इसलिए फिर हमने मेथड कॉल यूज किया. तो मेथड कॉल जब हमने यूज किया तो उसमें हमें वैल्यूज यूजर से इनपुट लेने का चांस मिला. ओके, नाउ देखो, ध्यान से देखना, इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया. नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट. तो ये देखो मेथड कॉल की विंडो आई, ये विंडो. अब एज यू आर द जावा प्रोग्रामिंग स्टूडेंट, आई एम द जावा प्रोग्रामिंग टीचर, ठीक है? तो अब ये जो विंडो कॉल आई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है void main int a int b. So now we can say that we are the technical people about the Java, है ना? हम जावा के टेक्निकली थिंग्स इतनी जान चुके हैं कि हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे बोला इनपुट मेन डॉट, तो यहाँ पे int a दिया है, तो आई हैव टू इनपुट द इंटीजर वैल्यू ऑफ फॉर a, आई हैव टू in the next I have to input the value of b as the integer. ये यहाँ पे हमें जो डालना है, right? But now you imagine कि यही प्रोग्राम तुमने तुम्हारे 8th स्टैंडर्ड में आपका छोटा भाई बहन पढ़ते हैं, उनको दिया कि लो एडिशन कर लो. तो अभी वो क्या एडिशन करेंगे, उसे क्या समझेगा कि ये int a का मतलब क्या है और क्या करना है? I mean, अगर आपने किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, जैसे कि स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करने के लिए, अब कोई भी हमारे स्कूल में आता है जो कि इंक्वायरी करेगा कि भाई आपको इस क्लास के लिए मुझे इंक्वायरी करनी है, तो हम क्या बोले, एडमिशन फॉर्म या फिर इंक्वायरी फॉर्म फिल करवाएंगे. और वो फिल करने के लिए अगर इस तरीके की कोई विंडो आ जाएगी, तो जो यूजर फिल कर रहा है फॉर्म, उसे क्या समझेगा कि क्या करना है? उसे तो बिल्कुल नहीं समझेगा कि नेम डालना है, क्या डालना है, क्या करना है, ये है क्या, राइट? मींस मेरा प्रोग्राम जो है वो बन तो गया, इनपुट भी हो रहा है, बट इट इज नॉट मोर इंटरेक्टिव. इंटरेक्टिव मींस वो यूजर फ्रेंडली नहीं है. मींस हर तरीके का यूजर मेरे प्रोग्राम को हैंडल नहीं कर सकता, इनपुट नहीं डाल सकता. अब अगर प्रोग्राम यूजर के लिए बनाया है और वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, देन आई डोंट थिंक सो दिस इज द गुड थिंग. वो अच्छा प्रोग्राम, अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छा सॉफ्टवेयर हुआ नहीं हुआ, राइट? तुम कोई भी गेम लेकर के आते हो, इफ यू वांट टू प्ले द गेम,
वो गेम को लाके अच्छे से मजे से बहुत मन के साथ इंस्टॉल किया, गेम इंस्टॉल हो गया. नाउ यू डोंट नो which key you has to press to execute or to run the program or to doing the things in that. तो फिर वो प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल हुआ क्या? वो सॉफ्टवेयर या फिर वो गेम कुछ काम का हुआ क्या तुमको? No, ma'am. है ना, किसी काम का नहीं हुआ. तो फिर क्या करें अब? मीन्स हमारे प्रोग्राम के साथ भी यही हो रहा है ना, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है यूजर से. यूजर के पास जो विंडो आए तो उस पर कुछ मैसेज लिखा है, प्रॉपर मैसेज, तो यूजर को समझ में आए कि भाई ऐसा कुछ करना है. ठीक है, तो अब आप कह सकते हो मुझे कि ठीक है, मैसेज ही तो देना है यूजर को कि एंटर 2 नंबर. तो मैसेज देने के लिए तो system.out.println होता है, वहां दे दो. तो देखो हम दे देते हैं यहाँ पे. कि system.out.println एंटर 2 नंबर्स. यहाँ पे मैं दे देती हूँ एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, है ना. तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, फिर यूजर नंबर एंटर कर देगा. चलो तो चला लेते हैं. ये मैंने कंपाइल किया, रन किया, राइट क्लिक वॉइड में, ये देखो फिर से मेथड कॉल विंडो आ गई. चलो वैल्यू डाल देती हूँ 10 20. ओके, अभी देखो क्या आया, एंटर 2 नंबर्स सम 30. अब ये क्या हुआ? ये तो और भी क्या बोले, और भी बड़ा बेवकूफी हो गई कि ये क्या हुआ, यूजर ने इनपुट भी कर दिया है ना, और फिर वो मुझे दिखा रहा है एंटर 2 नंबर्स. अब यूजर एंटर करने की कोशिश करे, ये देखो मैं कीज प्रेस कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कोई नंबर प्रेस नहीं हो रहा, कोई नंबर इनपुट नहीं हो रहा. I'm pressing my keyboards की, numbers की, मगर कुछ नहीं हो रहा. इसका मतलब क्या हुआ? ये मैसेज तो आ गया एंटर 2 नंबर. अभी मैसेज पढ़ के यूजर नंबर डालेगा ना 2, तो यूजर को चांस ही नहीं दिया, यूजर इनपुट नहीं कर पा रहा है. ओके, व्हाट वहां पे डिस्प्ले हो गया सम 30. तो ये तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग मामला हो गया. ओके, आई एग्री कि भाई नंबर डाल रहे हैं, ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, तो मैसेज डिस्प्ले होने के बाद देयर मस्ट बी सम इंस्ट्रक्शन जिससे कि यूजर इनपुट कराए, राइट. मींस मेरे प्रोग्राम में ये देखो, यहाँ पे इनपुट का इंस्ट्रक्शन आ गया है सबसे पहले लाइन में, राइट. तो इसलिए पहले मेथड कॉल आ रहा है और फिर उसके बाद में ये मैसेज आ रहा है, फिर ये स्टेटमेंट कैलकुलेट हो रही है और ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रही है. फिर प्रोग्राम तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, जो कि करेक्ट है, जो कि करेक्ट है ना. अब अगर मैंने यहाँ पर ये डाला मैसेज, तो इस मैसेज के बाद इनपुट का स्टेटमेंट आना चाहिए, राइट. भाई मेरा कंपाइलर वन Yes. बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो इस मैसेज के बाद इनपुट का स्टेटमेंट आना चाहिए. तो वो इनपुट का स्टेटमेंट हम लिखेंगे स्कैनर क्लास के फंक्शंस को यूज करके. बस इतना सा हमको सीखना है कि स्कैनर क्लास के फंक्शन कैसे यूज करने हैं. ओके, अब उसके लिए थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है. वो इस तरीके से, पहले तो मेथड कॉल हटा देती हूँ मैं. अब मेरे प्रोग्राम में कोई इनपुट नहीं है. सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम यू हैव टू राइट import java.util.star. This is the first line. Ma'am, this star we can also call it as asterisk, no? Yes, import And we can Java. also write scanner there. Yes. Everything I'll explain afterwards. But first of all, import java.util.star. ठीक है, ये लाइन लिखनी है, पहले समझ लो. ओके, देन import का मतलब होता है, import is the keyword, write it everyone. Import is the keyword, write it. To instruct to the compiler
to import the given package in the program. देखो import का मीनिंग क्या होता है जनरल डे टू डे लाइफ में? मीन्स कहीं से लेकर आओ, जो चीज आपके पास नहीं है Transport. इंपोर्ट करवा लेते हैं, राइट? जो चीज हमारे पास नहीं होती वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं कहीं से। तो हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करो मीन्स लेकर आओ। क्या लेकर आओ? java.util. This java.util is the name of the package. ठीक है, इनबिल्ट पैकेज है ये, मैंने नहीं बनाया, ये जावा की लाइब्रेरी में जेडीके में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। java.util, util स्टैंड्स फॉर यूटिलिटीज। ओके, तो कौन सा पैकेज मेरे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा? java.util. .star, star also in the keyword is known as asterisk and it stands for all. जैसे ही स्टार लिखते हैं इसका मतलब होता है ऑल। है ना? तो ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल। इट मींस इस java.util के अंदर, इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए। एस्ट्रिक का मतलब ऑल, मीन्स ऑल दी क्लासेस ऑलरेडी गिवन इन दी java.util पैकेज। तो अब मैं उन क्लासेस को, यहाँ पे कितनी भी क्लासेस हैं उनमें से कोई भी जो मुझे जरूरत लगेगी मैं वो यूज कर सकती हूँ। ठीक है, एक और तरीका है इसका, अगर मुझे ऑल इंपोर्ट नहीं करना है तो इन सम बुक्स यू कैन फाइंड इट लाइक इट कि हमें पूरी नहीं करनी है ना, तो यहाँ पे इसके स्टार के जगह पे स्कैनर, एस कैपिटल कीप रिमेंबर, मीन्स java.util पैकेज के अंदर जो स्कैनर नाम का पैकेज है, स्कैनर नाम का फंक्शन है, सॉरी क्लास है, वो क्लास मेरे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगी। As we are doing the object oriented programming, तो हम क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में काम करते हैं। तो अब मैं इस क्लास के फंक्शंस को यूज करूंगी, तो उसके लिए मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, देयर इज नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। और हमने स्टार्टिंग वाले लेसन्स में पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सेम वही सिंटैक्स है, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम, एनी नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन गिव, पर क्योंकि स्कैनर का बना रहे हैं इसलिए एससी दिया है। न्यू स्कैनर, ये होता है सिंटैक्स, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। Here scanner is the name of the class, sc is the name of the object, new is the keyword to allocate the memory and scanner is the constructor। और अब इस कंस्ट्रक्टर को मुझे मेरे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले जो पोर्ट है ना उनसे जोड़ना है। दैट्स व्हाई देयर इज द पैकेज सिस्टम डॉट, जैसे सिस्टम डॉट आउट होता है डिस्प्ले कराने के लिए, हम सिस्टम डॉट आउट में जाकर के प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो सेम ऐसे ही सिस्टम डॉट इन होता है इनपुट के लिए। ठीक है, मीन्स हम उस कंस्ट्रक्टर में सिस्टम डॉट इन को कॉल कर रहे हैं जिससे कि मेरा ये ऑब्जेक्ट बन रहा है एससी। ओके, हर प्रोग्राम में ये लाइन सेम रहने वाली है, एग्जैक्टली सेम लाइन। ठीक है, ऊपर वाली लाइन सेम in each and every program, first line, this is the first line, this is the second one line, second line स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद एवरी टाइम यू हैव टू गिव द मैसेज, आपको जितने भी नंबर इनपुट कराने, सपोज हियर आई एम गिविंग ओनली द वन, एंटर फर्स्ट नंबर। मिस बट मुझे समझ नहीं आया सिस्टम डॉट इन को क्यों यूज किया? It's already built in. There's a system dot out. System is the name of the package. Out is the object. Same as a system is the package or the class you can say, and in is the object. Built-in object है. तो
ये एक स्ट्रीम है जिसमें कि ऑलरेडी जावा के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जावा के थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए कोडिंग लिखी हुई है। तो वो रेफर करता है इनपुट डिवाइसेस के पोर्ट्स को, ठीक है। अब जब मुझे इनपुट लेना होगा तो कीबोर्ड, माउस, ये सब लगेगा ना, इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि आउटपुट करना है, डिस्प्ले करना है, तो डॉट आउट फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो मैंने सिर्फ उसे यूज किया। तो सेम ऐसे ही ऑलरेडी बिल्ट इन सिस्टम डॉट इन है, हमें उसे यूज करना होता है जब जब भी हम इनपुट लेते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। ओके, मींस हम इस एससी को इनिशियलाइज करवा रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टीज से। मतलब ऐसा समझो अब एससी ये ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया जिससे कि हम इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर फर्स्ट नंबर मैंने मैसेज दिया। ये मैसेज वो है जो यूजर को टर्मिनल विंडो पे डिस्प्ले होगा। अब मुझे बताओ कि जब एंटर फर्स्ट नंबर यूजर देखेगा मैसेज, तो फिर वो यूजर इनपुट करेगा, राइट। तो इनपुट कराने के लिए हमें वेरिएबल तो बनाना ही होता है, तो ये वेरिएबल बना लिया मैंने int a. Now the syntax for the input, sc is the object dot next int. ये केस सेंसिटिव है, यू हैव टू कीप रिमेंबर कि कौन सा लेटर बड़ा है, कौन सा लेटर छोटा है, विच वन इज द कैपिटल, विच वन इज द स्मॉल। नेक्स्ट इंट, तो नेक्स्ट इंट इज द फंक्शन, लिखो, एवरीवन हैज टू राइट नेक्स्ट इंट। कीप रिमेंबर n ext everything is small except I, सिर्फ I ही कैपिटल है। नेक्स्ट इंट, ठीक है। नेक्स्ट इंट is the predefined method, everyone has to write, is the predefined method to accept the value of integer type, value of integer type means जब जब भी मुझे इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करानी है, आई हैव टू यूज नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, दैट्स इट ओनली, आंख बंद करके। अब क्योंकि नेक्स्ट इंट इज द मेथड, प्री डिफाइंड मेथड ऑफ द स्कैनर क्लास, तो ऑब्वियसली मुझे उसे एक्सेस करने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा। तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, किसी भी ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज आता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट का नेम, देन डॉट ऑपरेटर, देन फंक्शन, फंक्शन का नेम। तो sc इज द ऑब्जेक्ट, डॉट इज द ऑपरेटर, ओके, एंड नेक्स्ट इंट इज द मेथड, मेथड मतलब कि फंक्शन is used to accept the value of the integer type, then the statement terminator semicolon। इसका मतलब यूजर इनपुट करेगा इंटीजर की वैल्यू जो कि a में स्टोर हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद मैं दूसरा मैसेज दूंगी कि एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। फिर यूजर दूसरा नंबर इनपुट करेगा, दूसरा नंबर भी इंटीजर का है, देन आई हैव टू यूज कोई दूसरा वेरिएबल, इंट बी, दो वेरिएबल बना लिया, इंट ए, इंट बी और नेक्स्ट इंट, बस हो गया, सिंपल, डन, इनपुट पार्ट डन। उसके बाद इनपुट होने के बाद तुम्हें प्रोग्राम में जो करना है, जो लॉजिक लगाना है, जो तुम्हारा क्वेश्चन बोलता है, डू दैट। दीज आर ओनली द इनपुट स्टेटमेंट। अगर मुझे इंटीजर की वैल्यू इनपुट करनी है तो मैसेज देते जाओ और नेक्स्ट इंट यूज करते जाओ वेरिएबल डिक्लेयर करके। फर्स्ट लाइन ऑलवेज इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर या डॉट स्टार, ओके। सेकेंड लाइन मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर का एस कैपिटल, स्कैनर का एस कैपिटल, सिस्टम का एस कैपिटल। नथिंग इज, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है वही करना है, बिकॉज जावा इज हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जो कैपिटल है वो कैपिटल है, जो लोअर है वो लोअर है। नेक्स्ट इंट में ओनली आई इज द कैपिटल, ठीक है। और देखो उसके नाम से पता चला नेक्स्ट इंट मतलब कि इंटीजर की वैल्यू एक्सेप्ट करानी है। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, प्रोग्राम का लॉजिक चेंज नहीं किया, ओनली दिस इनपुट स्टेटमेंट आई हैव एडेड। नाउ कंपाइल, execute
देखो अभी कितना अच्छे से प्रोग्राम बनेगा. void main, ये देखो एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर इंटरेक्शन हो गया, यूजर को मैसेज पढ़ के समझ में आया है ना. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ये देखो मैं एंटर कर देती हूँ, सपोज 5 एंटर किया. जैसे एंटर किया दूसरा मैसेज आ गया, एंटर सेकंड नंबर्स लिख दिया. एनीवेज मैंने डाल दिया 10. ये देखो सम 10. अभी लग रहा है कि हाँ यार कुछ बनाया है, एकदम Yes, ma'am. क्लियर अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ समझ में आया. मैसेज दिया, फिर इनपुट का चांस, फिर इनपुट किया, फिर मैसेज दिया. मीन जैसा मेरा प्रोग्राम कह रहा है वैसा काम हो रहा है, और यूजर को भी फिर समझ में आएगा कि क्या हुआ, ये किस चीज का प्रोग्राम बना. नाउ दिस प्रोग्राम कैलकुलेटर का प्रोग्राम आप बना दो किसी के लिए भी और उसे दे दो. अब डजंट मैटर कि वो बंदे को जावा आती है नहीं आती है, इनफैक्ट कि उसे कंप्यूटर भी आता है या नहीं आता, उसकी भी जरूरत नहीं है. हमें तो सिर्फ exe फाइल देनी है ना, टर्मिनल विंडो. जैसे ही वो उस पर डबल क्लिक करेगा टर्मिनल विंडो पे, उसको आ जाएगा मैसेज एंटर 1 नंबर, तो वो नंबर 1 एंटर करेगा. फिर एंटर 2 नंबर, फिर वो यू वांट टू परफॉर्म द एडिशन, तो वो एडिशन कर देगा. यू वांट टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन, वो सब्ट्रैक्शन कर देगा. अंडरस्टूड? Ma'am, नाउ यू कैन Yeah, आस्क योर okay. डाउट्स. Ma'am, the concept that you explained me is clear to me, but ma'am, I have a doubt that was